अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे साथ हैं मिस्टर उमर मंसूर, जिन्होंने आईटी में एएफसी के एग्जाम्स में सर्टिफिकेट लिया था और अभी कैफ में आके बीएमबीएस के एग्जाम में भी सर्टिफिकेट लिया। हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हमारी टीम की तरफ से, हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से। उमर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। उमर, ये बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है यार। पहले आपने माशाल्लाह आईटी में सर्टिफिकेट लिया, अभी कैफ में भी सर्टिफिकेट लिया, तो अपनी फीलिंग बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि मैं आईटी में ले चुका हूँ पहले, तो मुझे पता है क्या महसूस होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और जब मैंने पीएमबीएस का पेपर दिया तो मैं था, ये एक्सपेक्टेशन थी कि आ सकता है मेरिट, तो जब देखा तो माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस चले, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि आई कैप की तरफ से कुछ इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, कॉलेज की तरफ से कुछ इंसेंटिव भी मिलते हैं सर्टिफिकेट मेरिट लाने पे, या बस खुशी मिलती है? क्योंकि खुशी जब मोनेटाइज हो जाए तो ज्यादा खुशी मिलती है। हुई। नहीं नहीं, मिलते हैं। हमारे कॉलेज ने भी हमें फीस रिफंड की है हमारे, जिसमें मेरिट आता है, और बाकी पेपर्स में भी डिस्काउंट। और आई कैप की तरफ से? आईकेप की तरफ से मेरिट सेरेमनी होती है, उसमें बुलाया जाता है बाकायदा। डिनर होता है पूरा, उसमें आप बुलाया जाता है। बाकी गवर्नर साहब से मुझे मिला था लास्ट टाइम आईटी मेरिट जो मिला था। चले, दैट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताएं कि आपने बीएमबीएस के एग्जाम में लिया सर्टिफिकेट, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार थ्योरी के सब्जेक्ट्स में हम रटा लगाएं या किस तरह अपनी प्रिपरेशन करें। तो आपकी प्रिपरेशन टेक्निक क्या थी बीएमबीएस के हवाले से? क्या आपने आर्ली बेसिस पे अपनी स्टडी को प्लान किया था, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे, या आपने ये कहा था कि जिस तरह मैं रूटीन में क्लासेस ले रहा हूँ उन्हीं क्लासेस को मैं डेली डेली आके पढ़ना है, या उसको रिवाइज करना है या प्रैक्टिस करनी है? तो आपकी टेक्निक क्या थी, स्पेशली थ्योरी के सब्जेक्ट्स को, और फिर आर्ली बेसिस, जिस तरह मैंने आपका कहा है कि आपकी टेक्निक बताइए हमें। सबसे पहले तो थ्योरी के सब्जेक्ट में मैं क्लासेस जरूर लेता था शुरू में, और उसके बाद मैं रिवाइज करता था घर आके। और जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं जो हेडिंग्स है, जो मेन मेन हेडिंग्स है, उनको याद करने की कोशिश करता था। बाकी जो उसमें लिखा हुआ है उसको रटने की कोशिश नहीं करता था। वो मैं अपने अल्फाज में भी लिख सकता था। तो मैं हेडिंग्स पे फोकस करता था, और उसकी वजह से जो है मुझे बहुत हेल्प मिली पेपर देने में। और उसको मैंने प्लान आउट किया। बाकी ओवरऑल सब्जेक्ट की आपने बात की, तो उसको मैंने लास्ट मंथ में आके मैंने तीनों में डिवाइड कर लिया था कि टाइम बेसिस पे तीनों को सब्जेक्ट को मैं साथ लेके चलता था एंड। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी आर्ली बेसिस प्लानिंग नहीं थी, बस आपके सब्जेक्ट्स थे, आपने प्रिपरेशन करनी थी, जो आपने टारगेट रखा होता था वो आपने अचीव करना था, चाहे वो आधे घंटे में हो, घंटे में हो, 2 घंटे में, वट एवर जो भी हो, ऐसे ही। जी चलिए, जी वो जी। बहुत बहुत बेहतरीन। और आप ये बताइए कि माशाल्लाह, जिस तरह अभी आपने सर्टिफिकेट लिया और हालात को देखा जाए कोविड की वजह से या पेंडेमिक की वजह से, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि स्कूल में कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, तो आपने इसको किस तरह कैटर किया, अपनी प्रैक्टिस को किस तरह इंश्योर किया, अपने मॉक्स और टेस्ट सेशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। आपने एक्चुअली मैनेज कैसे किया इस टाइम पीरियड में? इससे मैं सबसे पहले अपने टीचर्स को बहुत क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लासों को लिया, और हमेशा ऑनलाइन हेल्प के लिए भी मौजूद थे। व्हाट्सएप नंबर्स भी शेयर किए हुए थे, जो भी हमें मसला होता था हम पूछ लेते थे उनसे। बाकी ये होता था, इससे फायदा ये होता था कि हमारा ट्रैवल टाइम बच जाता था, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे घर में पढ़ने के लिए। तो वो उसको मैंने साथ लेके चला, और इससे काफ़ी हेल्प हुई मुझे। और बाकी हमारे इंस्टीट्यूट ने भी बहुत हमें इसमें हेल्प की कि कभी भी ऑनलाइन क्लासेस मिस करने का नहीं हुआ, और हमेशा ऑनलाइन टेस्ट सेशंस भी हुए हमारे साथ। इसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो लोग कोसते हैं ऑनलाइन सिस्टम को, इंडीड ऑनलाइन सिस्टम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, कि आपका टाइम बच रहा होता है, ट्रेवलिंग बच रही होती है, बट इन द एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन दैट स्टूडेंट कि वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करता है। तो इसमें जी ना इस मॉड को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें स्टूडेंट्स की अपनी ही गलती होती है। यहाँ पे आपके पॉइंट से मैं ये अक्स कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? मुझे ये बताएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उमर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस कोविड ईयर, कि आपने अपने आप को फोकस रखा स्टडीज पे, या आपने स्किल्स के ऊपर भी काम किया? अगर देखा जाए तो स्किल्स की बड़ी लैकनेस है हमारे स्टूडेंट्स में। क्या आपने स्किल्स के ऊपर काम किया? कि ऑडिट फर्म्स वाले सिर्फ अभी ये नहीं देखती कि आपके एग्जाम्स पास हों, वो ये भी देख रही होती हैं कि आपके पास स्किल्स कितने अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम नहीं बताएं कि या आपने आपको फोकस किया हुआ था सिर्फ स्टडीज में नहीं करनी है बस? नहीं नहीं, असल में जो भी ऑनलाइन जो होते थे एग्जाम, तो मैं एक्सेल वगैरह पे सॉल्व करने की कोशिश करता था उससे, ताकि मुझे उसकी स्किल भी डेवलप हो। बाकी कोई भी मुझे प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो मैं वर्ड्स वगैरह पे इस्तेमाल करता हूँ, ताकि उसकी स्किल्स मुझे रहें और वो प्रोफेशनल लाइफ में मेरे लिए काम आए।
चलें, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो आप ये बताएँ कि हर्डल्स आपको कौन-सी किस तरह की फेस करने पड़े ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और किस तरह उनको आपने टैकल किया? क्योंकि ये बड़ा स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एक लम्हा फ़िक्री है कि उनको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। आप ये बताएँ कि आपको किस टाइप के प्रॉब्लम फेस करने को मिले? फिर आपने उनको टैकल किस तरह किया कि ये प्रॉब्लम हाँ, मैं देख लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। चाहे वो आपके टेस्ट सेशन हो, ऑनलाइन टाइप हो, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ये हों प्रिपरेशन या आपके कोई जो फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, आपने इनको किस तरह मैनेज किया ये बताइए? सबसे पहले तो जबकि लॉकडाउन लगा तो ये ऑनलाइन क्लासों का सिस्टम हुआ तो शुरू की क्लासें मेरी मिस हो गई। उसकी वजह से मैंने वो नहीं किया, मैंने रिकॉर्डिंग की तरफ नहीं किया, मैंने खुद जो है अपनी बुक पे स्टडी टेक्स्ट फोकस करने की कोशिश की। जो-जो मैंने मिस किया वो स्टडी टेक्स्ट में पढ़ता रहा और उसके बाद मैंने यही मेन हर्डल असल में लॉकडाउन सिचुएशन ही थी, जो मेन हर्डल मुझे फेस करने को मिला। लेकिन मैं उसको कोप अप इस तरह करता रहा कि मैं सेल्फ स्टडी पे रिलाय करता रहा अपनी, जो-जो मैं रिवाइज़ करता रहा, रिवीजन अपने साथ पक्का रखा। उसकी वजह से मुझे एंड में प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी मैं और भी अपने गेट टुगेदर्स वगैरह साथ रखता रहा, उसमें मैं प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके। अच्छा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी आपके फेलोज़ जो देखने वाले हमारे ऑडियंस हैं, उनमें से अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ नहीं पास कर सके पेपर, तो उनके लिए मैसेज क्या है? वो अपनी स्टडीज़ को चाहे वो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो न्यूमेरिकल हों, ये उसको किस तरह प्लान करें कि उनकी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो फेलियर में ना जाए और पास की तरफ हो जाए? उनको आप कोई इस तरह का मैसेज दें, कोई टेक्नीक बताएँ, जो आपने यूज़ की और उससे उनका फ़ायदा हो सके? सबसे पहले तो होप नहीं आने, आपके पास अभी टाइम है और सीए ऐसा प्रोफ़ेशन है जो मेहनत माँगता है और स्मार्ट स्टडी करें। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करता है वही आगे जाता है। सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट में ये कहना चाहूँगा मैं कि आप ना रट्टे की तरफ ना जाएँ। क्योंकि आप लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे आप आईकैप के पेपर का तो वो आपसे आपका इवैल्यूएशन माँग रहा है, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो रट्टे पे नहीं जा रहा। तो आपको क्या चाहिए कि आप मेन हेडिंग्स जो हैं उनको देखें और उनकी जो वर्डिंग्स हैं वो अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें और 1-2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ऐसे आदत बन जाएगी, वो आपको पेपर में बहुत काम आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपके इस टिप का और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली जो आपकी स्टडीज़ है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगले जो पेपर है ना सिर्फ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें, बल्कि आपकी जो लास्ट अटेम्प्ट अभी होनी है उसमें आप सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल की तरफ जाएँ। हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं और थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा कि मैं और गोल्ड मेडल्स और मेरिट्स को थैंक यू वेरी मच। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!